स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 हम लोग फिजिक्स में जहाँ तक पढ़े उसके आगे से डिस्कशन शुरू करेंगे। उसके बाद आगे पढ़ाई की जाएगी। आगे का कॉन्सेप्ट ये है, आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले बताया गया था, आज बताया जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझने से पहले एक्चुअली एक तरह का एक्सीलरेशन ही है। एक्सीलरेशन का डिफिनीशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है, वेलोसिटी में चेंजिंग का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करे या वेलोसिटी डिक्रीज करे, तो 1 सेकेंड में जितनी वेलोसिटी में चेंजिंग होती है उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड होता है। ऐसे ही जब कोई बॉडी फ्रीली डाउनवर्ड गिरती है, अर्थ के तरफ डाउनवर्ड मूव करती है, तो उसकी वेलोसिटी में पर सेकेंड चेंजिंग होती है। शुरू में कुछ और वेलोसिटी रहेगी, 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कुछ बढ़ेगी, फिर अगले सेकंड के बाद एक वेलोसिटी और बढ़ेगी। तो हर सेकंड के बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी उसमें उस बॉडी में बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो इसी जो इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी 1 सेकंड में जो उसमें चेंजिंग होती है, इसी को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द change in velocity in 1 second of freely falling body under the action of gravity is called acceleration due to gravity। किसी भी freely falling body जो ग्रेविटी के एक्शन के अंडर डाउनवर्ड मूव कर रही है, उसके 1 सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंजिंग होती है उसी को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अब इसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। द यूनिट ऑफ जी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और inside you can write meter per second square, and its value is 9.8 meter per second square. Since it is a type of acceleration, so the unit of this g is coincide to the units of the acceleration, because unit of acceleration is meter per second square, and this g is also a kinds of types of acceleration, so its units is also meter per second square, and its value is 9.8 meter per second square. So it is the definition of your greatest acceleration due to gravity. After that we will study about gravity or gravitational force। ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो एक्चुअली न्यूटन्स ने सर्च में जो पाया था कि अगर ऑर्चर्ड में, मैंगो ऑर्चर्ड में कोई मैंगो या कोई एप्पल ऊपर से ड्रॉप होता है डाउनवर्ड, तो उसके बाद वो ऑन अर्थ सरफेस आता है। इसको उन्होंने बताया था कि अर्थ के अंदर एक अट्रैक्शन करने का अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, जिसके नाते वो उस मैंगो को या एप्पल को अपने ओर अट्रैक्ट करती है, जिसके नाते वो अर्थ सरफेस पे आता है। तो जो फोर्स, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसमें इसका डिफिनीशन ऐसे है आपके पास, ग्रेविटी आर ग्रेविटेशनल फोर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ बाय विच ईच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट towards it is called gravity or gravitational force of earth। it is denoted by F। this force can be obtained by following formula। F is equal to m into g, where m is mass of object जो अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है, and g acceleration due to gravity। इसमें यह है कि फोर्स ऑफ
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके द्वारा वह किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ या ग्रेविटी उसको कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसको कहते हैं। और इसको एफ से डिनोट किया जाता है, इसको इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी, जहाँ एम उस बॉडी का मास है जिसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको शॉर्ट वे में समझा जा सकता है। पहली प्रॉपर्टी है जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट पोल्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पे जी की वैल्यू 9.8, किसी बुकों में 9.8 लिखा है, किसी बुक में 9.81 लिखा है, तो ये जी इक्वल 9.8 होता है अर्थ के पोल्स पे। इट इज मैक्सिमम एट पोल्स, पोल्स पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मतलब ये जी की मैक्सिमम वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ जी इज गोइंग टू डिक्रीज एट इक्वेटर ऑफ द अर्थ। जब हम पोल से इक्वेटर के तरफ आते हैं, अर्थ के इक्वेटर के तरफ आते हैं, तो जी की वैल्यू धीरे 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 घटती है और इक्वेटर पर आकर के उस जी से इस वैल्यू से 9.8 से कम हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टीज के जी इज इक्वल टू 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू 0 होती है। इसके बाद जी इज डिक्रीजेज एबव एंड बिलो ऑफ अर्थ सरफेस, हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएं या अर्थ सरफेस से नीचे आए तो जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। स्टूडेंट्स, अब हम फिजिक्स 9th का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़े, उसके आगे का चीज़ जो पढ़ना है वह है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। इट मीन्स रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इसको डिराइव करना इस टाइटल के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे कि ये हमारा एक अर्थ है। लेट सपोज कीजिए कि अर्थ का शेप है, अर्थ है, इसका सेंटर ओ है, इसका मास m e रखा गया है। e रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ अर्थ, e मीन्स फॉर अर्थ, और ये अर्थ यहाँ लिखा गया है। इसके सरफेस पे पॉइंट ए पे m मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस m और इस o के बीच का डिस्टेंस अर्थ के रेडियस r के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये अर्थ के रेडियस है। एक्चुअली कोई भी बॉडी हम कंसिडर करते हैं स्फेरिकल बॉडी, तो ये सपोज किया जाता है उसका सारा मास उसके सेंटर पे सेंटर्ड है। हर स्फेरिकल बॉडी के मास को ये माना जाता है उसका सारा मास उसके सेंटर पे सेंटर्ड है, कन्फाइंड है उसके सेंटर पे। तो इसलिए हम इस अर्थ के अगर पूरे मास को हम m e माने हैं, तो ये माना जाएगा यहाँ पर कि हम मास, अर्थ का मास m e सेंटर O पे सेंटर्ड है, मतलब ये माना जाएगा कि m e मास यहाँ O पर सिचुएटेड है। अब इसके बाद जो डिराइवेशन हमारा बनेगा उसको यहाँ से लिखा जा रहा है, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m इज एट ए पॉइंट A on the surface of earth। एक m मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट A पे सिचुएटेड है, और A कहाँ है तो अर्थ के सरफेस पे है। m e इज मास एंड r be the radius of earth and o be the center of the earth। ये m e अर्थ का मास है, r इसका रेडियस है, और ओ इस अर्थ का सेंटर कंसीडर किया गया है। अभी बताया है कि स्फेरिकल बॉडी का जो मास होता है उसके सेंटर पे कंसीडर किया जाता है, इसलिए यहाँ पे है कि दी मास m e ऑफ अर्थ विल बी कंसीडर एट ओ। तो यहाँ पर वही कंडीशन लगा करके अर्थ के मास को हम इसके सेंटर पे कंसीडर करेंगे, और इस कंडीशन में क्या होगा कि एक मास अगर ए पे हम कंसीडर कर रहे हैं, दूसरा मास ओ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो इस स्मॉल m और m e के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा r, जो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर if F with the gravitational force of attraction of earth
देन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर मान लीजिए कि ये अर्थ इस बॉडी को एफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला जो पीछे हम लोग पढ़े थे, F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन डी स्क्वायर वहाँ पढ़े थे, लेकिन ये डिस्टेंस यहाँ पे अर्थ के रेडियस r के इक्वल हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे r स्क्वायर राइट करेंगे। तो वो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग इस कंडीशन में ये फोर्स F जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग पीछे करते हैं, यहाँ इसको राइट कर देंगे। इफ ड्यू टू फोर्स F, जो ये फोर्स F लग रहा है इस बॉडी पे, इस बॉडी में अगर एक्सीलरेशन जो स्मॉल जी प्रोड्यूस हो जाए, इफ ड्यू टू फोर्स F एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ऑब्जेक्ट इज g, देन बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है, जहाँ पे m मास बॉडी का होता है, एक्सीलरेशन होता है, तो यहाँ पे बॉडी का मास m है, एक्सीलरेशन हमारा यहाँ पे g एक्ट कर रहा है, तो ये है कि जगह पर g प्रोड्यूस करेंगे, तो F इज इक्वल टू एम जी, हमारा दूसरा रिलेशन हो गया। तो इसी F के दो वैल्यू हो गई, इसी F की वैल्यू इतनी है, इसी F की वैल्यू इतनी है, इन दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को इक्वल कर लें, तो यहाँ पे हमको एक रिलेशन यहाँ आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव दिस इज इक्वल टू एम जी, और दोनों साइड से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो g की वैल्यू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा उस टाइटल का रिक्वायर्ड रिलेशन है।